बहुत साल पहले इंग्लैंड में शरवुड के जंगल में रहता था एक आदमी रॉबिन हुड। उसके बचपन में बहुत सारे अमीरों ने उसको लूटा था। उस दिन से उसने ये सोच लिया कि वह अमीरों से चुराएगा और गरीबों को दे देगा। नॉटिंघम के शरीफ ने रॉबिन को पकड़ने के लिए उसके सर पर कीमत भी लगाई थी, पर आज तक उसको कोई नहीं पकड़ पाया। रॉबिन हुड के कई बंदे थे जो उसकी सेवा करते थे और उसको अपने झुंड का लीडर बनाया था। वे मुखबिरों का काम करते थे और जब भी शेरिफ उसको पकड़ने की योजना बनाता था, रॉबिन को इस बारे में खबर पहले ही पहुंच जाया करती थी। अमीरों को शरवुड के जंगल के रास्ते से जाने को डर लगता था, क्योंकि उनको पता था कि रॉबिन उन पे हमला कर देगा। शेरिफ के ऊपर अब बहुत जोर था रॉबिन हुड को पकड़ने के लिए। वह महाराजा की मदद के लिए गया। प्रणाम महाराज, आपको तो पता होगा रॉबिन हुड के बारे में। मुझे आपके कुछ सैनिक दे दो ताकि मैं उसे पकड़ लूं। उसका कोई हक नहीं बनता अमीरों से चोरी करके उन गरीबों को दे। तुमने सही कहा, पर मैं तुम्हें अपने सैनिकों को नहीं दे सकता। रॉबिन की वजह से मैं पहले ही अपने बहुत आदमियों को खो चुका हूँ। इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मुझे पता है महाराज, पर कोई तो रास्ता होगा। महाराज ने साफ मना कर दिया, पर शरीफ ने हार नहीं माना। अंत में उसने एक युक्ति सूझी और महाराजा को बताया। महाराज, हम एक निशानेबाजी की प्रतियोगिता रखेंगे नॉटिंघम में। रॉबिन हुड से ये रहा नहीं जाएगा। वो भाग लेने के लिए जरूर आएगा और तब हम उसको पकड़ लेंगे। महाराजा ने जोर से ताली मारा और इस विचार से बहुत खुश हो गए। आहा, ये हुई ना बात। तुम मेरे मैदान को प्रतियोगिता के लिए इस्तेमाल कर सकती हो। सब अमीर जात के लोगों के लिए भी बड़ा मनोरंजन हो जाएगा। रॉबिन हुड को तो इस बार पकड़ ही लेते हैं। जल प्रतियोगिता की खबर पूरे गांव में घोषित कर दी गई। अब रॉबिन हुड एक महान निशानेबाज था। पूरे नॉटिंघम में उससे अच्छा तीर और कोई नहीं चलाता था। जब रॉबिन हुड ने ये खबर सुना तो उससे रहा नहीं गया इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। रॉबिन हुड राजकुमारी से भी प्यार करता था। बहुत बार उसने उसको खिड़की से देखा। वह सपने देखता रहा कि वह एक दिन उससे शादी करेगा। राजकुमारी भी रॉबिन से प्यार करती थी, पर कठोर महाराज की वजह से वह महल कभी छोड़कर बाहर नहीं जा पाई। रॉबिन को लगा कि ये प्रतियोगिता एक अच्छा बहाना है राजकुमारी से मिलने का। रॉबिन के सेवकों ने उसको जाने से रोकने की कोशिश की। रॉबिन, ये प्रतियोगिता तुमको पकड़ने के लिए रखा गया है। अगर तुम उधर जाओगे तो बेवकूफी होगी। पर रॉबिन हुड ने उनकी बात नहीं सुनी। वह सबको साबित करना चाहता था कि वही सबसे बड़ा और महान निशानेबाज था। उसने अपने आप को अलग रूप में तैयार किया ताकि उसको कोई पहचाने नहीं। उसने काले नकली बाल पहने, हरे कपड़े लगाए और पूरे चेहरे को ढांक लिया सिवाय उसकी आँखों के। प्रतियोगिता के दिन जोरों शोरों से बहुत भीड़ जमा हो गई। इस उत्सव में हिस्सा लेने के लिए बहुत सारे लोग भी आगे आए। शरीफ ने चुपके से सैनिक से पूछा, हे, रॉबिन आया क्या? नहीं साहब, रॉबिन के लाल बाल है, पर यहाँ पर किसी के भी लाल बाल नहीं है। लगता है वो आने से डर रहा है। प्रतियोगिता शुरू हो गई। सब लोग जय जयकार करने लगे और शर्तें लगाने लगे कि कौन जीतने वाला है। विलियम, शरीफ का एक आदमी, भी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहा था। सबको ये प्रतियोगिता जीतना था। प्रथम पुरस्कार के बारे में घोषित किया गया। जो भी आखिरी राउंड में विजय होगा उसको महाराजा से एक सुनहरा तीर और राजकुमारी से चूमा मिलेगा। जब रॉबिन हुड ने ये सुना तो वो और भी उत्साहित हो गया जीतने के लिए। शरीफ को कुछ समझ आने से पहले ही रॉबिन ने अपने नकली बाल निकाले और जमीन पर फेंक दिया। 10 राउंड हो चुके थे और अब आखिरी राउंड बाकी था, जिसमें विजय कौन है पता लगने वाला था। विलियम ने पहला तीर चलाया, पर उसका निशाना मध्य बिंदु से थोड़ा हटके लगा।
बहुत अच्छा विलियम। अब हरे कपड़े वाले की बारी थी। सारी भीड़ उसके लिए तालियां बजा रहे थे। रॉबिन ने तीर चलाया और निशाना सीधा बीच में लग गया। 1 सेकंड में रॉबिन ने 2 और तीर चलाए जो शरीफ के आजू बाजू में लग गए। शरीफ हैरान परेशान हो गया। जल्दी राजकुमारी के पास गया और फटाफट उसको अपने साथ उठा लिया। दोनों दीवार कूद गए और एक घोड़ा जो उनका इंतजार कर रहा था उसके ऊपर बैठकर वहां से भाग निकले। महाराजा और शरीफ दोनों गुस्से से उबलने लगे। रॉबिन हुड इतना तेज था कि कोई भी उसको पकड़ नहीं पाया। उसने प्रतियोगिता भी जीत लिया और राजकुमारी को भी बचा ले गया। अरे उसको पकड़ो बेवकूफ, वही रॉबिन हुड है। पर बहुत देर हो चुकी थी। रॉबिन हुड तो कब का उनके हाथों से फिसल निकल पड़ा। जल्द उसने राजकुमारी से शादी कर ली और गरीबों की मदद जारी रखा। सारी प्रजा उससे और राजकुमारी से बहुत प्यार करते थे और अंत में दोनों रॉबिन हुड और राजकुमारी खुशी से शहर के उस पार रहने लगे।